हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे दीपक फर्टिलाइज़र की। ठीक है, इसकी पूरी बात करेंगे, वीकली के चार्ट पे बात करेंगे और मैं आपको पूरा बताऊंगा अगर आप होल्ड कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस का होना चाहिए, एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए, पोजीशन को बढ़ाना कहाँ चाहिए, पोजीशन को कम कहाँ करना चाहिए। पूरी बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले कि कैसे हमें स्विंग में बने रहना है या फिर लॉन्ग टर्म में ट्रेड बनाना है कि नहीं, नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करना चाहिए कि नहीं। तो पूरा एनालिसिस मिलेगा क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड में एक्सपर्ट हूँ और मैं ऑप्शंस को रिकमेंड नहीं करता, स्विंग ट्रेड्स को करता हूँ और मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। चार्ट को रीड कैसा करा जाता है आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे रीड करा जाता है। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट डालता रहता हूँ या फिर कोई स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है तो भी डाल देता हूँ। और स्विंग ट्रेड्स अगर आपको चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को थोड़ा बेहतर करना है तो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ आपकी, आपको चार्ट सिखा सकता हूँ, आपको एक व्यू दे सकता हूँ। अगर आपसे स्टॉक्स मिस हो जाते हैं, अगर आप कुछ और कर रहे हैं साइड बाय साइड और साथ में ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आपसे स्टॉक ट्रैक नहीं हो पाते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी स्विंग ट्रेड होगा तो मैं डाल देता हूँ अच्छे से अच्छा स्विंग ट्रेड, ताकि आपसे कोई स्टॉक मिस ना हो। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कम से कम आप उस स्टॉक की वीडियो देख के आपको पता लग जाएगी वो स्टॉक कहाँ खड़ा है और मैं क्यों बोल रहा हूँ फैक्ट्स पे कि ये आगे जा सकता है या नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आपकी एक गाइडेंस पूरी रहेगी इस चैनल के थ्रू स्विंग ट्रेड में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आज हम बात करेंगे दीपक फर्टिलाइजर की। इसने क्लोजिंग दी है 574 पे। ठीक है, जैसे कि आप स्टॉक देख रहे हैं, चार्ट पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है और 2022 में यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस फेस की थी 2 बार, उसके बाद 2023 में यहाँ रेसिस्टेंस फेस की, उसके बाद 2024 में फिर रेसिस्टेंस फेस की। तो ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, इसका रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसने रेसिस्टेंस यहाँ पे भी ली थी, तो ये जो इसकी रेसिस्टेंस थी यहाँ पे इसने काटी। ठीक है, उसके बाद सीधा ऊपर गया, एक बड़ा ब्रेकआउट आया, इसमें रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, वापस यहाँ रेसिस्टेंस ली, नीचे गिर गया, यहाँ पे अपने पुराने लेवल पे आया, यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन दिया, फिर एक रेंज में आ गया। अब रेंज कहाँ बनती है इसकी वो देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज थी इसकी। ठीक है, ये इसकी एक रेंज थी, ये इसकी एक रेंज थी। तो इस रेंज से बाहर निकला, वापस आया, इस रेंज के अंदर वापस आ गया। ठीक है, अब इसमें ये दिख रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इसने 4 वीकली रेड कैंडल्स बना दी हैं। ठीक है, तो अब इसमें ट्रेड हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आपका एसएल का होना चाहिए, आपको एग्जिट का करना चाहिए। अभी मैं नए के लिए बात नहीं कर रहा, जो पुराने लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा पैटर्न बनाया है, इसको कहते हैं ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, ट्राइंगल पैटर्न है। ट्राइंगल पैटर्न पे अगर ये नीचे की तरफ इसको काटेगा तो ये नीचे जाएगा सीधा और ये लेवल अपने टच कर सकता है 350 के। ठीक है, तो पहला तो आपका ये हो गया कि आपका एसएल होना चाहिए 530 का, मतलब कि अगर 525 का लगा लो थोड़ा सेफ, और 525 को ये काटेगा नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ काटेगा तो आपको पोजीशन से एग्जिट कर देना है। ये मेरा व्यू है। ठीक है, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ 525 के नीचे ये वीक हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल पैटर्न पे है, आपको दिख रहा है ट्राइंगल पैटर्न पे नैरो हो रहा है, नैरो होता होता यहाँ से ब्रेक डाउन देगा और सीधा नीचे की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा। 525 के नीचे सीधा 350 के लेवल आएंगे इसके, इस लेवल पे। ठीक है, वो भी मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको पूरा पता लग जाए कि अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये आपको लेवल दिख रहे हैं, ये मैंने मार्क कर दिए 350 के। तो यहाँ सपोर्ट लेगा वापस, ये सपोर्ट जोन है इसका। ठीक है, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे भी करेगी। तो अगर ये 525 के लेवल यहाँ से काटता है तो आपको नीचे आते हुए दिख जाएगा ये। तो 525 पे आप एग्जिट कर सकते हैं इसमें, अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये यहीं से रिवर्स होता है तो आप होल्ड करके रखें, तो आपकी पोजीशन क्लियर है, आप एकदम ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। तो इसको ये लेवल ब्रेक करना होगा, ये वाला लेवल, ये ट्राइंगल पैटर्न का 600 के ऊपर का लेवल, 650 के ऊपर का लेवल ब्रेक करना होगा, तब ये सीधा 700 पे जाएगा। ठीक है, अभी तक तो मुश्किल है इसमें जो मुझे दिख रहा है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं नई पोजीशन के लिए। तो नई पोजीशन में बाइंग इसमें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है और साथ में इसमें ट्राइंगल पैटर्न का एक गिरावट वाला फॉर्मेट बना हुआ है। तो मैं बिल्कुल अभी दीपक फर्टिलाइजर में रिकमेंडेशन नहीं देता बाय की। अगर ये आपको 525 के आसपास मिले तो आप एक पोजीशन बना सकते हैं इसमें बाय की,
और 520 का एसएल लगा सकते हैं। तो आपका एसएल जो होगा वो 10 पॉइंट का होगा, 530 से रिवर्स होता हुआ दिख जाएगा आपको और सीधा यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर भी निकल सकता है, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न बना देगा यहाँ से एक, और आपको एक ब्रेकआउट मिल जाएगा इसमें। बट कंडीशन ये है उसमें कि ये 530 से रिवर्स होता हुआ आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। 530 से रिवर्स हो तो 520 का एसएल लगा के आप इसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं देता, अभी ये नीचे आ सकता है 530 तक, आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अगर 530 के लेवल काटे तो 350 पे भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो ये एक नए इन्वेस्टर और एक पुराने इन्वेस्टर के हिसाब से मैंने दोनों के हिसाब से बता दिया आपको, सिंपल ट्रेड बताया है, सिंपल पैटर्न बताया है जो इसमें बन रहे हैं। ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बुरी तरह, तो 530 पे रिवर्स हो सकता है, 530 कटेगा तो 350, और अगर यहाँ से 530 से रिवर्स हो तो पोजीशन बना सकते हैं। खुद का एनालिसिस करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे तभी ट्रेड लें। मेरा जो व्यू है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तो रेंज में ही है अभी, जब तक रेंज को नीचे या ऊपर नहीं काटे तब तक इसमें नो ट्रेडिंग जोन है। इतने से पॉइंट्स के लिए हमें रिस्क नहीं लेना। ट्रायंगल पैटर्न ऊपर से बना हुआ है, रेसिस्टेंस जोन आपको क्लियरली दिख रहा है, रेसिस्टेंस भी एक रेसिस्टेंस नहीं दो, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन की रेसिस्टेंस, ऊपर से ट्रेंड लाइन की रेसिस्टेंस। तो एक मेजर रेसिस्टेंस फेस करके 4 हफ्ते से रेड कैंडल बना रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन की भी रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक बार जब इसने 2 कैंडल बना दी तो आप यहाँ पे अलग से एग्जिट मार सकते थे। जब ये डे वाली कैंडल का कंफर्मेशन आया था तो ये 3 कैंडल जो डाउन आया है ये आप सेफ हो जाते, ठीक है। तो इसी चीज़ में मैं हेल्प करता हूँ। अभी भी कोई होल्ड कर रहा है तो मैं उसको बता रहा हूँ कि एंटर मत करो, अगर एंटर करने का सोच रहे हो 530 में एंटर करो, ताकि आप छोटे एसएल के साथ एक ऊपर का ट्रेड बना लो। 530 के नीचे जाए तो आप पोजीशन काट दो। तो यही चीज़ की मैं स्विंग ट्रेड की गाइडेंस देता हूँ। होप सो आपको ये अच्छा लगा हो चार्ट पे जो मैंने बताया। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स में आपको 1 मिनट के लिए दिखा दे कर रहे हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टर देखेंगे। इन्वेस्टर में आपको दिखेगा कि यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है। एफआईज ने होल्डिंग थोड़ी सी अपनी घटाई है, इसमें से 13.5 से 13 पे आ गए हैं। डीआई इसमें पोजीशन बढ़ा रहे हैं। पब्लिक इसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकल रही है, 39 से 37.9 पे आ चुकी है। अगर मैं इसके पीएनएल की बात करूं तो पीएनएल में भी आपको दिख जाएगा कि पीएनएल इसका क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हम पीएनएल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्च 2021 में 960 करोड़ का प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब 1300 का है, बीच में हाई हुआ था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ग्रो हो रहा था, फिर से ट्रेलिंग प्रॉफिट जो है इसका कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। मेरे को ज़्यादा फंडामेंटल नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि एक आइडिया रहे आपको कि क्या हो रहा है, ठीक है। बट चार्ट पे सब कुछ दिख जाता है। मैंने चार्ट आपको ऑलरेडी बता दिया कि चार्ट पे क्या चल रहा है खेल। चार्ट पे नीचे का पैटर्न बन रहा है। बाय रिकमेंडेशन में नहीं देता, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ट्रेड लेना। बट अभी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे स्विंग ट्रेड्स में गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, कैसे ट्रेड मूव कर रहे हैं, कोई स्टॉक मिस ना हो जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करने से। स्विंग ट्रेड में मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप साइड बाय साइड कुछ कर रहे हैं और आपसे स्टॉक्स मिस हो जाते हैं, चार्ट को नहीं देख सकते, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा स्टॉक मूव करने वाला है या कौन से स्टॉक में हमें अलर्ट होना है। तो इस स्विंग ट्रेड से मैं अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करता हूँ, अपना व्यू देता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। होप सो आपको अच्छा लगा हो। टेलीग्राम पे फॉलो कर लें मुझे, इन्वेस्टमेंट की यात्रा को, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। लाइक ज़रूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे, और लोग भी इसमें से अलर्ट हो जाएं या बाइंग करना चाहते हैं किसी स्विंग में, तो उनको भी एक मौके मिले, अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखें, और चैनल को भी सपोर्ट होगा, लोगों को भी सपोर्ट होगा, सबका भला होगा इसमें। तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।